इंदौर अभिभाषक संघ इंदौर के चुनाव करवाने के लिए इंदौर अभिभाषक संघ की कार्यकारिणी चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ कर चुकी थी। मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के सचिव महोदय, अध्यक्ष महोदय को पत्र प्रेषित करके उनसे वोटर लिस्ट मंगवाई गई थी। उनके द्वारा विलंब से वोटर लिस्ट 21 तारीख को प्रेषित की गई, जो अभिभाषक संघ इंदौर को 22 तारीख को प्राप्त हुई। वोटर लिस्ट में कई कमियां थी। वोटर लिस्ट में जिन दिवंगत अधिवक्ताओं का मृत्यु दावा राशि का भुगतान बार काउंसिल कर चुकी है, उनके नाम भी शामिल है। जिन लोगों ने अभी AIB की एग्जाम पास नहीं करी, उनके नाम भी शामिल है। और त्रुटिपूर्ण मतदाता सूची भेजने के साथ साथ एक पत्र भी बार काउंसिल ने हमको भेजा है, जिसमें लिखा है कि आपको इसमें से अपात्र लोगों के नाम हटाना है, पात्र लोगों के नाम जोड़ना है। इस प्रक्रिया में टाइम लगना है। अब इस प्रक्रिया को पूरे करे बिगड़ चुनाव कराए तो चुनाव निष्पक्ष नहीं होंगे और चुनाव संबंधी विवाद पैदा हो गए। इसलिए हमारी कार्यकारिणी उसमें सुधार कार्य में लगी हुई थी। लेकिन मतदाता सूची भेजने के 2 दिन बाद क्या पता कौन सी आसमानी सुल्तानी हुई। जिस अध्यक्ष महोदय के निर्देश से सचिव महोदय ने यह लिस्ट भेजी थी, उन्होंने ही एक विशेष कमेटी गठित करने का आदेश प्रेषित किया है व्हाट्सएप के माध्यम से, जो अभी डाक के माध्यम से अभिभाषक संघ को प्राप्त होना बाकी है। और उस अभिभाषक संघ के 7,000 वकीलों के भावनाओं और उनके द्वारा चुनी गई कार्यकारिणियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हुए आज संवैधानिक, मनमाना और तुगलकी निर्णय बार काउंसिल द्वारा लिया गया है, जिसका मैं संघ का अध्यक्ष होने के नाते घोर निंदा करता हूं। और ऐसे मूर्खतापूर्ण निर्णय बार काउंसिल अगर लेगी तो इससे परिषद की छवि खराब होगी, अभिभाषकों की गरिमा प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचेगी। मैं अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे अपने निर्णय का अवलोकन करें और अपनी गलती सुधारते हुए विशेष समिति गठित करने के निर्णय को तत्काल निरस्त करें। अभिभाषक संघ की कार्यकारिणी ने 17 नवंबर को चार्ज लिया था और हमने 8 तारीख को उनको लिस्ट मंगाई थी। उन्होंने लिस्ट नहीं भेजी। अभिभाषक संघ के चुनाव पहली बार नहीं हो रहे। 118 साल पुरानी संस्था है, 1905 से यह चुनाव हो रहे और अभिभाषक संघ का मैं 10वीं बार चुना हुआ प्रतिनिधि हूँ। मुझे भी मालूम है कि चुनाव कब होते हैं और कैसे होते हैं। और बार काउंसिल मुझे सिखा रही है, जिसने 3 महीने जिनका कार्यकाल खत्म हो चुके हैं, उनको आज तक चुनाव के लिए बर्खास्त नहीं किया। हमारे तो कार्यकाल अभी 2 दिन पूरा हुआ और छुट्टियां थी 8 दिन की। और गलती किसकी? बार काउंसिल की, जिसने अधूरी, त्रुटिपूर्ण और विलंब से मतदाता सूची प्रेषित की। अभिभाषक संघ की कार्यकारिणी अगर चुनाव नहीं चाहती तो लिस्ट नहीं मंगाती। किसी का एक ज्ञापन तक बार काउंसिल ये कहने नहीं पहुंचा कि अभिभाषक संघ के चुनाव नहीं हो रहे, तो किसका दर्द था कि इन लोगों के हित पूरे करने के लिए एडॉक कमेटी के माध्यम से जो पात्र लोग जो चुनाव जीत के प्रतिनिधित्व करने से वंचित हो रहे हैं, उन लोगों ने पीछे के दरवाजे से आने के लिए, अभिभाषक संघ की कार्यकारिणी को भंग करवाने के लिए ये षड्यंत्र रचा है और इसको आम सदस्यों के बीच रख के बेनकाब किया जाएगा। और ऐसे मनमाने निर्णय को हम स्वीकृति नहीं देंगे और इसके खिलाफ हर वैधानिक कार्रवाई हम करेंगे, हर संभव प्रयास हम करेंगे। और भविष्य में किसी अभिभाषक संघ के निर्वाचित पदाधिकारी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार ना हो, इसके लिए हर संभव कदम हमारे द्वारा उठाए जाएंगे। इसके लिए हर संभव काम, हर संभव कीमत हमारे द्वारा चुकाई जाएगी। देखिए, अभी जो वर्तमान कार्यकारिणी कार्य कर रही है, ये निर्वाचन 1 वर्ष के लिए दिनांक 9 नवंबर 2022 में हुए थे, जिसका कार्यकाल इन्होंने चार्ज लिया था 16 नवंबर 2022 को। इनका कार्यकाल 15 नवंबर 2022 को समाप्त हो चुका है। उसके बाद भी इन्होंने, हमारे यहाँ नियम है, जो विधान है, वो अपने कार्यकाल पूर्ण होने से 45 दिन पहले चुनाव घोषित करना पड़ते हैं, चुनाव अधिकारी नियुक्त करना पड़ता है, वोटर लिस्ट बनानी पड़ती है, ये प्रावधान है। तो 45 दिन पहले क्या, 1 महीने पहले क्या, 15 दिन भी पहले इन्होंने कोई इस तरह का चुनाव अधिकारी नियुक्त किया, ना कोई वोटर लिस्ट बनाई, ना चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ करी। तो और चूंकि इनका 15 नवंबर को कार्यकाल समाप्त हो गया, उस कार्यकाल समाप्त होने के बाद उन्होंने एक चुनाव अधिकारी नियुक्त किया और फिर एक अध्यक्ष महोदय अलग चल रहे हैं, वो चुनाव अधिकारी नियुक्त करने पे और चुनाव कराने में सहमत नहीं थे। वो चाहते हैं कि 6 दिसंबर को जनरल साधारण सभा हो, उसमें चुनाव अधिकारी और चुनाव तय हो। तो इनकी आपस की लड़ाई में लगातार जो एक संघ की परंपरा है प्रतिवर्ष निर्वाचन की, वो समाप्त होती दिख रही थी। तो जिसका संज्ञान स्टेट बार काउंसिल, जो हमारी सुपीरियर संस्था है, उसके द्वारा लिया गया और तत्काल, चूंकि भंग हो चुकी थी, ये तो इनका कार्यकाल समाप्त हो चुका था,
तो इस कार्यकारिणी को तत्काल भंग किया है और एक एडॉक्ट कमेटी बनाई है। उसमें हम 7 लोग हैं, मैं उसका संयोजक हूँ। मेरे साथ अन्य 6 अधिवक्ता साथी हैं मेरे। हमें नियुक्त किया है कि हम कार्यकारिणी से चार्ज लें और निर्वाचन संपन्न कराएं शीघ्र। नहीं, देखिए, वो तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये कार्यकारिणी जो बनी है, शायद वो भूल रहे हैं कि हमारी जो संस्था है, इंदौर अभिभाषक, जिला अभिभाषक संघ हो या हाईकोर्ट बार एसोसिएशन हो, ये जितने भी लोकल बार एसोसिएशन है, ये स्टेट बार काउंसिल से संबद्ध है और स्टेट बार काउंसिल ही हर अधिवक्ता को सनद देती है। स्टेट बार काउंसिल हर अधिवक्ता पे कार्रवाई करती है। तमाम जो सुविधाएं एक अधिवक्ता को मिलती है वो स्टेट बार काउंसिल के माध्यम से मिलती है। तो हमारी जो सुपीरियर संस्था है वो स्टेट बार काउंसिल। तो अगर स्टेट बार काउंसिल के किसी आदेश को ये गलत ठहरा रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी मूर्खता का विषय है। और दूसरी बात ये है कि सीधी सी बात है, 1 वर्ष का निर्वाचन था जो 15 नवंबर 2023 को समाप्त हो चुका है। तो चूंकि इन्होंने जब ये चुनाव लड़े थे तो मैंडेट 1 महीने का मांगा, 1 साल के लिए मांगा था, और इनको जो निर्वाचन प्रमाण पत्र मिला था और वो जो चुनाव घोषित थे, वार्षिक चुनाव होते हैं हमारे यहाँ, वो 1 वर्ष के लिए थे। तो जहां 1 वर्ष पूर्ण हो गया 15 नवंबर समाप्त हो गई, वहां इनका अधिकार अपने आप ही खत्म हो जाता है। तो अब ये इनको ना कोई एलिगेशन लगाने का अधिकार है ना कोई, क्योंकि इनका अस्तित्व समाप्त हो चुका है। उसके बाद भी स्टेट बार काउंसिल ने अपने आदेश के द्वारा भी इस कार्यकारिणी को भंग कर दिया है। तो अब इनके पास आरोप लगाने के अलावा रिलीफ है कि स्टेट बार काउंसिल की अपील समिति होती है, ये अपील समिति में जाएं या फिर अन्य जो कार्रवाई कर सकते हैं वो करें, अपना पक्ष रखें, लेकिन इस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगाने से कुछ होगा नहीं। और अब इनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है। अभी आज रविवार है, कल सोमवार है, गुरु नानक जयंती का अवकाश है। सोमवार मंगलवार के दिन हम हमारा चार्ज ग्रहण करेंगे और आदेश अगर आपने पढ़ा हो तो उसमें स्पष्ट लिखा हो कि अगर इन्होंने चार्ज नहीं दिया तो हम एक तरफा चार्ज लेंगे और उसके बाद हम हमारा चुनाव अधिकारी नियुक्त करेंगे और वोटर लिस्ट तैयार करके शीघ्र ही चुनाव संपन्न कराएंगे।